भजनलाल सरकार के 1 साल पूरा होने के ठीक पहले और राइजिंग राजस्थान समिट के समापन के दिन बेरोजगारों के लिए एक बड़ी घोषणा सुर्खियां बन गई। बंपर भर्तियां निकली हैं 12 विभागों के पदों के लिए। हालांकि इनमें से अधिकतर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती के लिए है। अब आप इसे भजनलाल सरकार का तोहफा कहें, गिफ्ट कहें या कुछ भी कहें, अभी तो गिफ्ट बॉक्स पर से वो जो सजावटी कवर होता है ना चमकीले कागज वाला, वो निकला है। अब जब बॉक्स खुलेगा तो ये पता चलेगा, ये तय हो पाएगा कि असल में अंदर गिफ्ट है या फिर एक बार फिर बेरोजगारों के साथ प्रैंक हो गया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्न। मैं नेगेटिव नहीं हूं, पर उन लोगों में से हूं जो इतिहास से सीख लेना जानते हैं। इसलिए उम्मीद कर रहा हूं कि प्रदेश सरकार भी इतिहास से सीख लेगी और गिफ्ट को असरकारी बना पाएगी। ऐसा कैसे हो या ऐसा हो पाएगा, आज चर्चा इसी पर है। मेरे साथ तमाम गेस्ट इस चर्चा के दौरान जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल मेरे साथ मनोज मीणा है जो कि अध्यक्ष हैं एकीकृत बेरोजगार संघ के। स्वागत है मनोज। अब देखिए, बजट जब चल रहा था उस समय ये बोला गया था कि भाई पहले साल में हम नौकरियां निकालेंगे और इतनी संख्या के आसपास निकालेंगे। एक साथ बंपर भर्तियां निकाल दी। ये बात बिल्कुल सही है कि चतुर्थ श्रेणी के लिए इनमें से मतलब मैक्सिमम उसी कैटेगरी में गई हैं। इसे किस रूप में देखते हैं आप? इसे वेलकम स्टेप के तौर पे देखते हैं या फिर क्या देखते हैं? देखो, ऐसा है सर, राजस्थान के युवा जब से भजनलाल की सरकार बनी है, जब से भर्तियों का इंतजार कर रहे थे, और जो अभी ये भर्तियां कल जो नोटिफिकेशन जारी हुए हैं, तो सब वो बात होती है ना कि कुछ ना सही तो यही सही। तो कहीं ना कहीं युवाओं को बड़ी उम्मीदें थी, बड़ी भर्ती होगी लंबे समय से, और सरकार लगातार घोषणाएं भी कर रही थी। अभी जो चतुर्थ श्रेणी की जो ये भर्तियां निकली है, इनको लेकर हम सरकार को धन्यवाद देते हैं कि सरकार ने कोई इनिशिएटिव लिया और भर्तियां निकाली। लेकिन सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भर्तियां योग्यता के हिसाब से होती तो और अच्छा होता। नहीं, योग्यता के हिसाब से कोई एक्सप्लेन करें। जैसे ये तो भर्तियां निकली है ना, ये तो योग्यता के हिसाब से इन पे चयन होगा। जैसे भर्तियां निकली है, लेकिन बहुत सारे साथी ऐसे हैं ना जिन्होंने पीएचडी कर रखी है, बीएड कर रखी है, जिन्होंने अच्छी पढ़ाई करी है। जैसे सेकंड ग्रेड में कितने पद आए 2000, फर्स्ट ग्रेड में कितने पद निकाले थे 2200। तो सब उनको युवाओं को बड़ी उम्मीद थी। 15-20 लाख युवा जो बीएड करके बैठे हैं, अगर वो 2000 और 2100-2200 पदों पर रह जाएंगे तो वो क्या करेंगे 5 साल? उनका क्या होगा? हमें उनकी भी चिंता करनी है। जो विशेष शिक्षा की भर्ती आती है सेकंड ग्रेड में, थर्ड ग्रेड में, वो बच्चे पर साइमल्टेनियसली ये भी तो क्लियर है ना कि अगले साल रीट होना है। सर, रीट होना है, लेकिन विशेष शिक्षा संस्कृत विभाग में अलग भी आ सकती है। विशेष शिक्षा सेकंड ग्रेड में भी आ सकती है, उसका रीट से कोई मतलब नहीं है। लेकिन वो भर्तियां बच्चों को देखने को नहीं मिली। बहुत लंबे समय से विशेष शिक्षा के विद्यार्थी हमसे मिल रहे हैं और बहुत इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उन्हें आज भी निराशा हाथ लगी है। तो बेरोजगार जो बेरोजगार है, मतलब जो बेरोजगार हैं, वो इसे एक स्टार्ट मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं? वो इसे लेकर खुश हैं या नहीं हैं? एक कहते हैं ना कि शुरुआत है, तो वैसे शुरुआत मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं? बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूं कि हम सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं कि सरकार ने कम से कम शुरुआत करी है। लेकिन ये शुरुआत करते करते काफी देर तो सरकार को हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब आगे देखने हमारा ये रहेगा कि ये शुरुआत आगे चल के कितनी बड़ी उपलब्धियों तक जाती है, कितनी भर्तियां निकालती है। और सबसे बड़ी बात, एक चीज को एक्सप्लेन करना, आपने देर शब्द का इस्तेमाल क्यों किया? देर सर इसलिए किया कि 1 साल पूरे होने को है, और 1 साल लेकिन वित्तीय बजट का वित्तीय वर्ष कंप्लीट नहीं हो रहा है। बजट का वित्तीय वर्ष तो अभी समय है सर। जैसे जब भी विधानसभा का सत्र चला, विधानसभा में बजट को लेके आए, तो तब से इन्होंने घोषणा करना शुरू करा कि हम ये लाएंगे वो लाएंगे। हर साल इन्होंने कहा कि 1 साल में हम 1 लाख भर्तियां देंगे, 5 साल में हम 4 लाख भर्तियां देंगे। अब आप ये बताओ मेरे को कि 1 साल में 1 लाख भर्तियां इनको देनी थी, तो साहब 1 साल तो पूरा हो गया, अब तक तो 1 लाख भर्ती हो जानी चाहिए थी। तो देर इसलिए मैंने बोला है क्योंकि करीबन 1 साल पूरा हो गया, और अब इन्होंने चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारियों की भर्ती है और कुछ और भी जो भर्तियां उनकी घोषणा करी है। लेकिन अभी सेकंड ग्रेड में शिक्षा विभाग में भर्तियां बहुत कम निकली है, मात्र 2000 है। फर्स्ट ग्रेड में भी भर्तियां बहुत कम निकली है, और भी जो सामान्य हमारे जो बच्चे हैं उनके लेकर भी भर्तियां बहुत कम निकली है। सरकार को अभी और बहुत कुछ कार्य हैं जो भर्तियों में करने चाहिए। उनको लेकर छात्रों को अभी भी बड़ी निराशा है कि सरकार उनके लिए भर्तियां निकाले। ठीक है, मेरे साथ बीजेपी प्रवक्ता कटारा साहब, नरेंद्र कटारा जी जुड़ चुके हैं। स्वागत है नरेंद्र जी आपका समाचार प्लस पर। आप शुरुआती पोर्शन मेरा नहीं सुन पाए। देखिए, एक क्या होता है ना कि जैसे भाई आप भी अपने घर में कोई आयोजन करते होंगे तो लोग गिफ्ट लेकर पहुंचते हैं, तो वो क्या करते हैं ना कि गिफ्ट को बाकायदा ऊपर एक चमकीले कागज से गिफ्ट रैप करते हैं। फिर आप जिस दिन उसको बैठ के देखते हैं कि डब्बा तो बड़ा है, आपने कवर हटाया, फिर आप जब डब्बा खुलता है तो उसमें से पता चलता है कि क्या निकलेगा। मैं किसी के प्रेम को कम ज़्यादा में नहीं आंक रहा हूँ,
लेकिन उसके बाद ही ये पता चलता है कि किसी ने मजाक में खाली डब्बा तो नहीं दे दिया। आशा रहती है, आशा के अंदर है ना। अब मेरी बात समझ रहे हैं। अभी क्या है कि आपने जो घोषणा की है वो यही है, वो गिफ्ट रैप ही अभी खुला है, गिफ्ट अभी नहीं खुला है। गिफ्ट खुलने का प्रोसेस बहुत लंबा है। आप समझ, क्या सरकार इस बात को समझ रही है? जी देखो, आपने जो उदाहरण दिया वो बाकी में समारोह उपहारों से संबंधित है, और हमारी जो सरकार है वो रैपिंग में और गिफ्ट रैपिंग में बिल्कुल विश्वास नहीं करती। हमारे भजनलाल शर्मा जी कहते हैं कि जो वो कहते हैं वो करते हैं, और ये आज हर घर में चर्चा है, हर थड़ी पे, चाय की थड़ी पे चर्चा है। आज का अखबार सारे परिवारों में सुर्खियां बना हुआ है, और आपके टीवी पे जो डिबेट हो रही है वो भी एक सुर्खियों का ही हिस्सा है कि सब लोग चर्चा कर रहे हैं। सुबह ही मैं यहाँ पे लाल कोठी में बैठा था चाय की दुकान पे, तो वह अखबार खोल के उन्होंने देखा कि देखो ये अखबारों में जहां पूरे के पूरे पृष्ठ पेपर लीक से भरे हुए आते हैं, आज वैकेंसी से भरा हुआ है। ठीक है, एक समय लगता है, थोड़ी प्रक्रिया रहती है, जटिलताएं रहती हैं, क्योंकि इतनी सारी संख्या है। लेकिन अगर आप उस दौरान चाय की थड़ी पर चर्चा में शामिल होते तो आपको और भी बहुत सी बातें पता चलती। नरेंद्र भाई, मैं बता रहा हूं, मैं मानसरोवर में चाय की दुकान पर था, किसी ने बताई, लो फिर एक विज्ञप्ति आ गई। ये भी तो एक रिएक्शन होता है ना। आप समझ रहे हैं इस बात को? और अच्छा, अधिकतर लोग तो ये कह रहे हैं कि ये जो 67,000 प्लस जो पद भरे जा रहे हैं उसमें से मैक्सिमम तो चतुर्थ श्रेणी के ही भरे जा रहे हैं सीधी भर्ती से, और तो कुछ ऐसा कोई बहुत बड़ा पिटारा तो नहीं खुला है। 11 विभाग तो बस उस स्थिति में है कि हम अपनी मौजूदगी दर्ज करा ले, 2 या 3 जिसमें 2000 के पार, बाकी सब में तो 500, एक में तो 13, इस तरह की भी भर्तियां हैं। अब जिस चाय की थड़ी पे मानसरोवर में आपने जो चर्चा सुनी, लाल कोठी में भी चर्चा थी कि लगातार जो मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, जो भारतीय जनता पार्टी कह रही थी, हमने पहली ऐसी सरकार देखी है जो उस पर लगातार इस स्पीड से काम कर रही है। क्योंकि ज्यादातर सरकारों का जो पहला वर्ष होता है वो एक हनीमून टाइम का पीरियड का होता है, उसमें वो वहां जाते हैं, यहाँ जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, नियुक्तियां होती हैं, ये होती है। जबकि ये सरकार पहले दिन से ही अपने संकल्प पत्र पर आधारित चल रही है, मोदी जी की गारंटियों को पूरा कर रही है। आप देखो कि इस साल में एक डर और है, 1 मिनट, इस बात की क्या गारंटी है कि ये भर्तियां आगे बढ़ेंगी और इस पर कोई यूटर्न नहीं होगा? बिल्कुल, इसी पे मैं जा रहा हूं। कोई यूटर्न इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हम 32,000 नियुक्तियां दे चुके हैं। उसमें चतुर्थ श्रेणी के साथ साथ आप तो देखो ना, आपके जो प्रोग्रामर होते हैं उनकी भी भर्तियां हैं, लेक्चरर की भी भर्तियां हैं, फर्स्ट ग्रेड की भी भर्तियां हैं, हमने डॉक्टर की भर्तियां भी निकाल रखी हैं। ऐसा नहीं है, जिस डिपार्टमेंट में जैसी आवश्यकता है, आदरणीय भजनलाल जी ने पहले दिन आके कहा था सारे डिपार्टमेंटों को कि आपके यहाँ पे जितनी रिक्तियां हैं, जितने रिक्त पद खाली हैं गवर्नमेंट के, उन सबके हमको नोट बना के भेजिए कि कितने लोगों की आवश्यकता है। ये कांग्रेस शासन मैं पीसीआर से कहूंगा एक बार ये भर्तियों वाला ग्राफिक्स चला दे। पीसीआर, मैं आपसे कहूंगा कि एक बार ये भर्तियों वाला जो ग्राफिक्स हमने दिया हुआ है, एक बार आप उसको चलाएं, ताकि हमारे दर्शकों को यह समझ में आए कि किस विभाग में दरअसल कितने पदों के लिए भर्तियां निकाली गई हैं। देखिए, कुल 67,291 पदों पर भर्तियां निकली हैं। इसमें से चतुर्थ श्रेणी, जैसा कि मैं लगातार कह रहा हूं, 52,000। तो आप ये समझ लीजिए कि एक लंबा सफर तो इसी से तय कर लिया। इसके बाद क्या, वो देखिए 2600 पद संविदा कनिष्ठ तकनीकी सहायक और संविदा लेखा सहायक सीधी भर्ती के। सवाल ये बनता है कि इतना ही बैकलॉग था? बैकलॉग तो इससे बड़ा है। राजस्थान पशुधन सहायक भर्ती 2041, क्या इतना ही बैकलॉग था? बैकलॉग इससे बड़ा है। ये लीजिए पुस्तकालय अध्यक्ष और लाइब्रेरियन ग्रेड 3 के लिए 548 पद, बैकलॉग तो इससे बड़ा है। मनोज, गलत कह रहा हूं? जी सर, आप सही कह रहे हो, और मैं यही कहना चाह रहा हूं कि ये जो चतुर्थ श्रेणी की भर्तियां है, ये 1997 के बाद में अब निकली है। और सर यहाँ करीबन 1.5 लाख की संख्या में पद खाली है, और अभी यहाँ पर भी कितने निकाले इन्होंने? 52,000 से ज्यादा। तो और निकाल सकते थे, लेकिन नहीं निकाले। नहीं, लेकिन 1/3 तो कंप्लीट किया ना, 1/3 तो कंप्लीट किया। खाली पड़े ना, तो आपको पद भरने चाहिए ना। इन्होंने अभी कहा कटारा जी ने कि मुख्यमंत्री जी ने जो रिक्तियां थी, जो जिन विभागों में पद खाली थे, उनकी सूचना मंगवाई। सूचना साहब, चतुर्थ श्रेणी के विभाग में ये है कि 1.5 लाख पद खाली है, आप भर्ती कराइए। लेकिन चलो ठीक है, कुछ इन्होंने शुरुआत करी है, 1 साल में कुछ करने का प्रयास किया है, तो हम उस चीज को लेकर ये नहीं कहेंगे कुछ नहीं कर रहे, चलो कुछ कर रहे हैं। लेकिन सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कटारा जी बैठे हैं कि आप पता नहीं चाहे कौन सी थड़ी पे गए, वो मुझे नहीं पता, मेरे साथ चलना थड़ियों पे, मैं युवाओं के साथ ज्यादा बैठता हूँ, कि सेकंड ग्रेड में 2000 पद। साहब, राजस्थान में 15-16 लाख बच्चों ने बीएड करी हुई है, 2000 पद उनके साथ मजाक नहीं है, भद्दा मजाक है ये कटारा जी। फर्स्ट ग्रेड में आप देखिए कितने निकाले, 2200 पद। ये कितना बड़ा मजाक कर रहे हो आप, जिन बच्चों ने बीएड करी, मास्टर करी और अच्छी पढ़ाई करी। रिएक्शन लेते हैं, अब वो बेचारे क्या सारे 2 मिनट रिएक्शन लेते हैं। नरेंद्र जी, मनोज फॉर्म भरेंगे क्या? मनोज भाई,
आप मेरे भाई हो और आप जहाँ बैठते हो मैं वहीं बैठ के आया हूँ, उसी विश्वविद्यालय से मैं निकला हूँ और आज भी मेरा मन वहीं लगता है। देखो आप समझो चीज को कि कितना बड़ा सागर है, 8 करोड़ की यहाँ पे हमारी संख्या है, राजस्थान का परिवार है। उस 8 करोड़ में लाखों की संख्या में रिक्तियां खाली हैं, ठीक है। उन रिक्तियों को हम किस स्पीड से भर रहे हैं उसकी आप सराहना कर रहे हो, इसके लिए मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आज आप देखिए आदरणीय भजन लाल जी ने 32,000 नियुक्तियां दे दी, 15,000 नियुक्ति पत्र आज दे दिए, 60,000 भर्तियों पे हमारी प्रक्रिया चल रही है और 85,000 नई भर्तियों पे हमने प्रक्रिया शुरू कर दी है। 144 हमने ये अपने प्लेसमेंट आयोजन किए हैं, उसमें 30,000 लोगों आप ये क्यों नहीं कहते कि आपने स्मार्ट खेला? नहीं, कटारा भाई 2 मिनट, नहीं 2 सेकंड, बहुत मात्रा में आपके कहने का मतलब मैं समझ रहा हूँ, दिलाते हैं कि उसी मात्रा में वैकेंसी भरेंगे। मैं आपके कहने का मतलब समझ रहा हूँ, 5 साल है अभी। अरे कटारा भाई सुनिए, तो मैं कह रहा हूँ कि मैं आपकी बात को समझ रहा हूं, अब आप मेरी बात को समझिए। मैं कह रहा हूं कि नरेंद्र कटारा खुलकर ये क्यों नहीं कह रहे कि सरकार ने स्मार्ट खेला है। स्मार्ट कैसे खेला है मैं आपको बता देता हूं। 67,000 से ज्यादा पदों पर भर्तियां निकली, इनमें से मैक्सिमम मतलब 52,000 के आसपास आपने चतुर्थ श्रेणी में डाला है, क्योंकि आपको इन सभी को सैलरी देनी है। अभी आपके पास बड़े पदों पर सैलरी देने लायक पैसा नहीं है। अभी आप चतुर्थ श्रेणी से चालू कर रहे हैं कि कम से कम हम ये दिखा दें कि हम आगे की तैयारी कर रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूं, आप ये खुलकर क्यों नहीं कहते कि हम स्मार्ट खेल रहे हैं? कहिए ना, दिक्कत क्या है? हमारी सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जैसा व्यक्ति हमारे पीछे खड़ा है, हमें किसी प्रकार की चिंता नहीं है। सुनो, फिर तो कितनी भी भर्तियां निकाली जा सकती थी। हमारे यहाँ बहुत पैसा आने वाला है, किसी प्रकार की फिक्र नहीं है। अरे कटारा भाई, उससे इनडायरेक्ट रोजगार बनेगा। अब पहली बार डॉक्टरों की 1200 से ज्यादा भर्तियां निकली। डॉक्टर की तनख्वाह क्या मानते हो आप? जैसी जहां आवश्यकता है प्राथमिक रूप से हम बढ़ रहे हैं और प्राथमिक रूप से हर अब आप भर्ती जो चतुर्थ श्रेणी मान रहे हो, स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी वाले लोग नहीं है। सुनो, एक अध्यापक क्या क्या काम आके करे, आपने कुछ समय पहले घटना सुनी है। अरे भाई वहां टीचर ही नहीं है। हाँ, ये हम टीचर भी लाएंगे, स्कूल का फायदा नहीं है, हम चतुर्थ श्रेणी भी लाएंगे, हम लेक्चरर चतुर्थ श्रेणी वाला क्या करेगा? आप चतुर्थ श्रेणी को जिम्मेदारी दे दोगे क्या? हम डॉक्टर भी लाएंगे। आप चतुर्थ श्रेणी को क्या जिम्मेदारी देने वाले हो स्कूल में? समय हमारे पास खूब है भाई। मैं आपको एक बात बता, नहीं, तो फिर मुझे लग रहा है बेसिक पॉइंट भटक जाएगा। मैं आपको एक बात बताता हूं, कोई लाइब्रेरियन है, वो कंप्यूटर की पढ़ाई करवा रहा है। क्यों करवा रहा है? क्योंकि अभी उसे सरकार ने कह दिया कि भाई तू कंप्यूटर पढ़ा ले। कल को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वहां पर हो जाएंगे, आप हो सकता है आप उनसे भी ओवर एक्सपेक्ट करने लगे। इस बात की कोई गारंटी नहीं है ना। जरूरत यह है कि स्कूल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से नहीं जाना चाहता, वो शिक्षकों से और वहां पढ़ने वाले बच्चों से जाना चाहता है। प्रायोरिटी क्या रही? आपकी प्रायोरिटी रही चतुर्थ श्रेणी को भरना। प्रायोरिटी ये होनी चाहिए थी कि हमारी प्रायोरिटी ठीक है। मेरे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अनुश्री भी जुड़ चुकी है और साथ ही संतराम सिंह जी शिक्षाविद हैं। मैं आप दोनों का भी स्वागत करता हूं समाचार प्लस पर। संतराम जी, आपके पास मैं इस सवाल के साथ आ रहा हूं। एक मेजर पैटर्न जो मैं इस टोटल भर्तियों में देख रहा हूं वो यही देख रहा हूं कि हालांकि कटारा जी मान नहीं रहे, लेकिन स्मार्ट खेला है गवर्नमेंट ने। स्मार्ट इस तरीके से खेला है कि अभी पहले जिसमें कम सैलरी देना पड़े, जिस पे सरकारी खजाने पर बोझ ना आए, उसकी अधिकता कर ली जाए, फिर समय के साथ सरकारी खजाने को बढ़ाने की कोशिश करें और उसके बाद अगर चांसेस बनते हैं, अब तो इन्होंने कहा ही है ना कि हम तो हर साल इतनी इतनी देंगे, तो और भर्तियां निकालेंगे। अभी कम से कम 3-4 महीने के लिए, 5 महीने के लिए लोगों को शांत बिठा दिया है। सर देखो, सरकारें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, लेकिन बेसिक जो मूल मुद्दा जो है बेरोजगारों की बात की जाए तो उनके लिए एक थोड़ी सी राहत जरूर दी है सरकार ने। हम ये कह सकते हैं कि अभी जो युवाओं के अंदर जो एक उन चीजों को लेकर आक्रोश था कि एग्जाम नहीं है, प्रोसेस नहीं है, भर्ती कब होगी, कैसे होगा, टाइम टेबल दे रखा है लेकिन उसकी विज्ञप्ति जारी नहीं कर पा रहे, तो उसमें थोड़ा सा जरूर युवाओं को जो है शांति जरूर मिलेगी। और आपने बिल्कुल सही कहा है सर कि ये सरकार का एक मास्टर स्ट्रोक है ना। इतने सारे बैकलॉग जब खाली पड़े हैं तो और भी विज्ञप्ति जारी करनी चाहिए थे। इन पदों की संख्या को और भी इंक्रीमेंट कर सकते थे अभी भी। जैसे आपने लाइब्रेरी का सर जिक्र किया है, पुस्तकालय अध्यक्ष जो है स्टाफिंग पैटर्न नहीं लागू कर पा रहे हैं। अब विद्यालय के अंदर आप ग्रेड 3 टीचर से वो काम करवाना चाहते हो, पुस्तकों को व्यवस्थापन करवाना चाहते हो, तो वो नहीं कर पाएगा। और अब अगर आप लाइब्रेरियन से पढ़वाना चाहते हो तो फिर वो नहीं करवा पाएगा। कहीं ना कहीं जो है चीजों में डिफरेंस पैदा हो रहा है सर। इसीलिए जो है जिस पद के लिए जिसका आपको योग्य अभ्यर्थी चाहिए उसकी तलाश करनी चाहिए और उसी की विज्ञप्ति जो है आपको जारी करनी चाहिए। 52,000 पद अच्छा है, इससे क्या है युवाओं के अंदर एक आक्रोश आएगा, सरकार के लिए सहानुभूति जागृत हो सकती है, वोट बैंक को बटोरा जा सकता है। लेकिन जो वाकई में जो चीजें जो करनी चाहिए थे उस पर थोड़ा और अमल करने की जरूरत है। हालांकि अभी सरकार के पास स्किल वाले प्रोग्राम से भारी दिक्कत है, इसलिए नहीं कि लोग स्किल्ड हो रहे हैं, पर दिक्कत इसलिए है कि एक ही इलाके में एक ही स्किल वाले कई सारे हो जा रहे हैं, तो वो भी तो रोजगार के चांसेस को गिरा देते हैं।
सर कहीं ना कहीं देखो ये इफेक्ट पड़ रहा है, सरकार को स्किल के भी काम लिए करना पड़ेगा। पिछली जो सरकार आई उन्होंने काम किया, लेकिन वो धरातल पे जो उसको लाके उतारना होता है एक, वो जो नहीं कर पाए। सीईटी पैटर्न लेके आए थे सर, सीईटी पैटर्न का क्या हुआ बताइए? 2 साल में एक बार सीईटी करी थी, 40% मिनिमम क्राइटेरिया इस बार लागू कर पाए, इससे पहले लागू नहीं कर पाए। जो विद्यार्थी हर एग्जाम में टॉप कर रहा है, हर में सिलेक्शन कर रहा है, वही सेलेक्ट होके जा रहा है। तो फिर कहां से आप ऐसा कॉमन पैटर्न लेके आए? कॉमन पैटर्न वो होता है जब सब लोगों को मौका मिले। अब पर्टिकुलर एक ही वर्ग को बार बार मौका देना चाहते हैं, तो आप कैसे कह सकते हो कि आप नई नई स्कीम लेके आ रहे हो? तो कहीं ना कहीं देखो सरकार की जो खामियां हैं वो पिछली सरकार में भी थी, यहाँ पे भी जो युवाएं जो है उसके लिए असंतोष जरूर है, लेकिन फिर भी जो है कहीं ना कहीं एक जो बड़ी वैकेंसी दी है इससे युवाओं को राहत जरूर मिलेगी। और आगामी जो 4 वर्ष है उनमें भी ये प्रतीक्षा रहेगी कि सरकार जो है युवाओं के लिए और क्या क्या प्रोग्राम चालू करती है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं अनुश्री के पास जाऊंगा, उससे पहले नरेंद्र जी मुझे हाँ या ना में थोड़ा सा बताइए, वो जो महिलाओं के लिए 10 वो जो 50% की बात थी वो इन सब में भी लागू होने वाली है या वो तो अलग ही केस है? पहले में तो मेरे मित्र जो बैठे हैं बेरोजगार संघ से, मीणा जी और संतराम जी और आपका भी मैं धन्यवाद देता हूं कि आप एक छोटे छोटे एक पॉजिटिव नेचर में आ रहे हैं, मतलब पॉजिटिव स्वभाव में और पॉजिटिव चीजों में कि सरकार कर रही है और धीरे धीरे उस चीजों पे आ रही है। और मैं इसी के लिए आपसे आगे बढ़ रहा हूं कि हम लोगों ने पहले वर्ष में अभी उन्होंने कहा वोट बैंक की बात है, हमारा कोई चुनाव नहीं है अगले 4-5 साल तक, बिल्कुल भी हमें वोट बैंक की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। हम जो काम कर रहे हैं जनता के कल्याण के लिए कर रहे हैं, राजस्थान को परिवार मान के चल रहे हैं। हमारा जो संकल्प पत्र था भारतीय जनता पार्टी का, मोदी जी की गारंटी थी, उनको भजनलाल जी धरातल पर उतार रहे हैं, उसी के लिए हम काम कर रहे हैं। ये आज के सिलेबस से हम थोड़ा बाहर जा रहे हैं। आपने पूछा महिलाओं के लिए, देखो जो सरकार कह रही है जहां जहां आरक्षण होना है, शिक्षा में होना है या किसी और में होना है, उस नीति के तहत बिल्कुल होगा, कहीं कोई भी उलटफेर नहीं है। ठीक है अनुश्री, विपक्ष के तौर पर कितना वेलकम स्टेप, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जरूरत तो ऐसा है कि सुरसा के मुंह की तरह फैली हुई है। अब उसमें हनुमान जी अपना आकार छोटा कर अंदर जाकर बाहर आने में सफल रहे या क्या हुआ है अनुश्री आपके हिसाब से? देखिए स्वप्निल जी, पहली बात तो कि नरेंद्र भाई जो बात कर रहे थे कि पहले साल में, तो मैं पहला साल तो इनका निकल चुका है, कब जो मैं बता दूं, और दूसरा ये स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहला साल तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को निकल चुका है। कब निकला? बात ये कि इन्होंने 1 साल तो हो चुका है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। पर लेकिन आप तो बजट की घोषणा से 1 साल गिनेगी ना, ये घोषणा तो बजट की थी। वो बात खैर ठीक है, चलिए हाँ ओके सर, चलिए ठीक है, उनके आने के समय से आप गिन रही हैं, ओके हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही बात मैं कह रही हूँ आपको। इसके अलावा जो इन्होंने भर्तियां निकाली है अच्छी बात है, लेकिन इसमें कई भर्तियां ऐसी है जिनकी घोषणा जो हमारे टाइम पे थी, हमारी सरकार के टाइम पे थी, उनकी प्रक्रिया तब भी पूरी हो चुकी थी। कौन कौन आज सी? इन्होंने लाखों भर्तियां युवाओं को देने का वादा किया अनुश्री था। आधी अधूरी बात नहीं करेंगे, कौन कौन सी भर्तियां थी जिसकी प्रक्रिया आपके टाइम पे पूरी हो गई थी? उसकी लिस्ट तो मेरे पास नहीं है, वो मैं आपको बाद में दे दूंगी, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने लाखों भर्तियां देने का वादा किया था, तो वो चीजें तो अभी धरातल पे उतरी नहीं है। और अभी जिस तरीके से डिबेट में बात चल रही थी कि सिर्फ 4th ग्रेड में क्यों, अदर ग्रेड्स में क्यों नहीं, हाँ, तो काफी सारी चीजें जो मुझे एक सवाल पर फिर ला रहा है अनुश्री, मैं ये पूछना चाहता हूं कि सरकार का पहले साल में 1 लाख नौकरियों का वादा था, बिल्कुल था 60, और बजट घोषणा में 70,000 का वादा था, जिसमें से 67 की अभी घोषणा हुई, और उसके अलावा जो घोषणाएं हुई हैं उसको मिलाकर 1 लाख के आसपास आंकड़ा बैठ रहा है। जी निश्चित तौर पर सुनील जी बैठ। तो हम ओवर क्रिटिसाइज कर रहे हैं गवर्नमेंट को या हम अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? क्रिटिसाइज करने की बात नहीं है, लेकिन जिस तरीके से राजस्थान में आप देखेंगे, अभी आपने बजट की घोषणा से लिया, चलो बजट की घोषणा से भी ले लेते हैं, लेकिन इस तरीके से जितना ये अब संकल्प पत्र में जो वादा करके लेकर आए थे उस तरीके से काम नहीं हुआ। आज हर कई डिपार्टमेंट्स में लाखों भर्तियां वैकेंट है। अच्छा ठीक है, किस तरीके से ये सरकार काम कर रही है वो भी चीज देखने की जरूरत है। नरेंद्र कटारा जी, जब अखबार पढ़ने वाले लोगों के लिए ये कहते हैं, जो रोज अखबार में पेपर लीक के बारे में पढ़ रहे थे, मुझे खुशी इस बात की है कि बेरोजगारों ने आज पेपर लीक की बात नहीं उठाई। मनोज मीणा जी, क्यों? ये भी तो एक इतिहास की भूल है जिसकी सीख हमें अभी भी लेनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि बाकी फ्रंट्स को कवर कर लिया गया है? जबकि मेरे हिसाब से तो चैलेंज यही है कि इन भर्तियों को धरातल पर लाने के लिए पेपर होंगे, वहां पर पहला स्टेप। उसके बाद अगर जो आरक्षण की सारी बातें चल रही हैं उस पर भी क्लैरिटी शायद इन्हीं भर्तियों से आ पाएगी। मैं भी इंतजार कर रहा हूं उस पल का।
देखो सर, ऐसा है, पेपर लीक राजस्थान में एक बेरोजगार युवाओं के लिए कैंसर की तरह फैला हुआ है, इससे बिल्कुल मना नहीं किया जा सकता। और ये एक बड़ा चैलेंज सरकार के लिए रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पेपर कैसे ईमानदारी से हो, कैसे पारदर्शिता के साथ में हो। और अगर सरकार नहीं करा पाती, सरकार फेल रहेगी पूरी तरह। लेकिन जो ये भर्तियां इन्होंने निकाली, इनके लिए हम इनको बधाई दे रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये भी बताया कि भजन लाल जी के पीरियड से पहले भर्तियां पूरी हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी। हाँ, तो ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ये जो अब आपने बात करी है, कटारा जी तड़ से हाथ उठा देते हैं। नहीं, आप सर एक बात बताइए मेरे को। कटारा जी तड़ से हाथ उठा देते हैं, मैं आपको बताता हूँ श्रेणी की भर्ती की। मैं आपको एग्जाम बताऊं कब है सर? इसकी एग्जाम 10वें महीने में 2025 में। इनकी ज्वाइनिंग कब मिलेगी? 26 में। सर इतना लंबा समय अगर 2-2.5 साल तक एक भर्ती को चलाओगे, इतनी लंबी प्रोसेस में लेके जाओगे, तो युवा साहब आप अनुमान लगाओ। मैं इसी बात को एक चतुर्थ श्रेणी भर्ती की उम्मीद के पीछे इसी बात को मैं दूसरे शब्दों में कहता हूँ। कटारा साहब, आपने हाथ उठाया, जिस पॉइंट के लिए उठाया उस पॉइंट को अभी साइड में कीजिए। उससे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी मनोज बोल रहे थे, उसको आगे ले जाते हुए मैं बोल रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि आप जो नए डिसीजंस ले रहे हैं, वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया। पुराने जो पेंडिंग डिसीजंस हैं वो दरअसल आपकी सरकार को हम किस नजर से देखें। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, एसआई पेपर लीक, एसआई भर्ती, ठीक है, उस पर फैसला लेने में तो साहब सदियां निकाल दी आपने, अब मामला कोर्ट में है। ऐसे ही कुछ इसमें होगा तो वो भी फिर लटक जाएगा और मामला कोर्ट में होगा। मुझे आपके नए डिसीजन से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे आपके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पर डाउट है, जो मुझे लगता है आपको क्लियर करना चाहिए। पेंडिंगनेस के हिसाब से। हाँ, हम बिल्कुल सकारात्मकता के साथ चल रहे हैं और आप कह रहे हो ना बार बार हाथ उठा देते हैं। एक्चुअली ये उत्साह आपका अधिकार है साहब, मैं उसको छीन भी नहीं सकता। ये उत्साह और ऊर्जा है क्योंकि हम 5 सीट जीते हैं। 5 सीट जीतने के बाद में राइजिंग राजस्थान हुआ और अपार सफलता बनी। 35 लाख करोड़ की बात। एक राज्य हारे भी तो हैं। मैं आ रहा हूँ, आपकी बात में पूरी सुनता हूँ। चलिए ठीक है। हम 5 सीट जीते, राइजिंग राजस्थान का बड़े सफल आयोजन हुआ। 35 लाख करोड़ बहुत बड़ी एक राशि होती है जिससे राजस्थान बदल जाएगा। उसके साथ ही आज आपने जो मेरे बेरोजगार संघ के दोस्त बैठे हैं, आप हैं, अपने संतराम जी हैं और मेरी बहन जो विपक्ष में है, उन्होंने भी ये माना, अनुश्री जी ने भी, कि हाँ 1 लाख के आसपास आंकड़ा पहुंच गया है। तो मुझे लगता है कि हम जो सकारात्मकता के साथ बात कर रहे हैं, ये बहुत ही राजस्थान को आगे ले जाने वाली बात है। अब आपने बात की कि ये भर्तियां होंगी कि नहीं होंगी। आप देखिए, पहली ऐसी सरकार है जिसने कैलेंडर जारी किया है कि कब तो भर्ती होगी, विज्ञप्ति के साथ ही एग्जाम की डेट और एग्जाम की डेट के साथ ही परिणाम और परिणाम के साथ ही नियुक्ति की डेट। 2 साल का कैलेंडर जारी करने की हिम्मत अगर किसी में है तो भजनलाल सरकार में है। और आप देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री भर्तियां 1 साल की निकाली है, कैलेंडर 2 साल का आपने बता दिया है। आगे बिल्कुल आगे हमने सेट कर दिया कब भर्तियां होंगी। आप सुनिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी चिंता जता चुके हैं और आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी चाह रहे हैं कि जो भर्तियों से संबंधित मामले हैं उनके लिए अलग से कोर्ट की व्यवस्था भी हम चाह रहे हैं, क्योंकि न्याय पाना हर किसी का अधिकार है। हर किसी के साथ गलत हो सकता है, उसको सही कराने का काम स्वतंत्रता हर किसी नागरिक की। हम इससे कहीं परे नहीं जाते, कोई कोर्ट में नहीं जाएगा, लेकिन तुरंत न्याय मिले, भर्ती समय पे हो, इसका इंतजाम भी भजनलाल सरकार करेगी। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, राजस्थान सरकार की तरफ से आपको यह आश्वस्त करता हूं कि हम पूरे सच्चे मन से इस राजस्थान के परिवार को समृद्ध बनाने के लिए और विकसित बनाने के लिए लगे हुए हैं। ये जो नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं, मुझे बताइए, इन 12 विभागों की 67,000 से ज्यादा पदों की जो भर्तियां होंगी, उसके नियुक्ति पत्र किस दिन बांटे जाएंगे? बिल्कुल, मैं आपको सवाल तो ये सबसे अहम है। और क्या इतने ही पदों की नियुक्ति पत्र आप बांट पाएंगे? कहीं इनमें कहीं कोई पेपर लीक हो गया या कहीं कुछ हो गया, ऊंच नीच हो गई, जो भगवान ना करे हो, अब तो हद हो चुकी है। हमारे साथ हुआ है, ऐसा नहीं। अभी सफाई कर्मियों की हमने रद्द की है। आपने रद्द ही कर दी? रद्द की है ना, तो हमने 52,000 और लेके आए, समझ रहे हो ना। हम जिस समय सीमा में हमने कहा 4 लाख सरकारी नौकरियां और 6 लाख हम प्राइवेट नौकरियां देंगे, बाकायदा समय में देंगे। और हमारे पास 2047 तक का विजन है, हम कहीं नहीं जाने वाले, हम डट के रहेंगे और राजस्थान का। अनुश्री, आपका एक कमेंट, फिर मैं उसके बाद क्लोजिंग कमेंट लूंगा संतराम जी से। अनुश्री। स्वप्निल जी, मेरा एक ही कमेंट है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो नियुक्तियां निकाली, अच्छी बात है, लेकिन इसमें सभी वर्गों को देख के निकालनी चाहिए थी, ना कि सिर्फ एक ही ग्रेड को लेकर आपको ज्यादा वैकेंसीज निकालनी चाहिए थी। तो क्योंकि इसलिए पार्शियलिटी जिसको कहे, तो पार्शियलिटी का कम यूज करके इनको सभी के लिए पार्शियलिटी नहीं है, ये स्मार्टनेस है, लेक्चरर्स भी है, आप विश्वास मानिए। दूसरी चीज मेरा भाई ने इस चीज का भी जब जवाब नहीं दिया, आज मैं भी इनके बातों से ये पूछना चाहूंगी, जैसे बातें आती हैं बड़ा मुद्दा बनाते हैं, लेकिन
अब जब कमेटी ये मान चुकी है कि उसमें 50% से ज्यादा धांधली है, तो क्यों ये उस परीक्षा को रद्द नहीं करते हैं? ठीक है, सुप्रीम जी ठीक बड़ा है। ऐसा लगता सवाल मेरा है भी है। कि नहीं, वो सवाल तो मैंने पेपर पूछा ही। लीक हुआ, सारा हाँ। हुआ और नहीं नहीं, उसको ठीक रद्द कराने के है, लिए पेपर लीक तो लोग बात कईयों के करते हैं, टाइम पर बड़ा हुआ ऐसा है, अजीब लगता पेपर है लीक कि कईयों के किस टाइम बात पर करते हुआ है। अगर मैं देश के अन्य राज्यों को खंगालने लगूं तो न जाने किस किस के अंडर में हुआ है, मैं उस पर जाना भी नहीं चाह रहा हूं। संतराम सिंह जी, इन भर्तियों का संकेत क्या है? सर देखो, एक पहली जो सरकार के पास में बड़ी जिम्मेदारी है वो ये है कि जो भर्तियां निकाली गई हैं उनको समय पर अच्छे से करवाया जाए। जो पिछले सरकार के बार में जो बार बार पेपर रिपीट वाली जो पोजीशन थी उस पे जो काफी हद तक जहां तक सरकार ने कंट्रोल लगाया है उसको बरकरार रखा जाए, और युवाओं के अंदर जो विश्वास जो जागृत हो रहा है एकदम से एग्जाम के लिए, सरकार के लिए जो पॉजिटिव जो माहौल बन रहा है इसको बरकरार रखा जाए। जैसे अभी बैकलॉग की कैपेसिटी देखा जाए, लाइब्रेरी साइंस के अंदर खूब सारे बैकलॉग पड़े ठीक हैं, है। पदों की संख्या को और बढ़ाया जाता तो शायद और ज्यादा युवाओं के अंदर जो है इस चीज को लेकर खुशी होती, क्योंकि टाइम टेबल बहुत लंबा दिया है। ऐसे समय में बीच में कोई वैकेंसी आने की संभावना नहीं बचती है, तो कहीं ना कहीं देखो ये जो बैकलॉग की जो स्थिति है, खूब सारे पद जो दिखते हैं, जैसे 1200 पोस्ट थी, 600 पदों पे विज्ञप्ति जारी हुई है, तो कहीं ना कहीं इनकी संख्या को और बढ़ाया जाना चाहिए था। स्टाफिंग वो स्टेप पैटर्न की 2 बात होगा की मेरे जाए ख्याल तो से, वो स्टाफिंग स्टेप पैटर्न 2 अभी होगा लागू नहीं कर पाते मेरे ख्याल से। खूब लेकिन सारे ऐसे education कटारा साहब, के मेरे अंदर- पास समय की Yes, sir. बाध्यता है, आपने हाथ छोटी सी उठाया। इन्होंने कहा कि जगह जैसे डॉक्टर्स की भर्ती थी, कुछ मांगे आएंगे पद बढ़ाने चाहिए, तो हम उसको कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे जैसे जनता की बात आप आती है, कोशिश कर रहे हैं, बेरोजगारों को वो कोशिश एज इट इज दिख रही है या क्या दिक्कत सर है? क्या है, कुछ फर्स्ट होता ग्रेड दिख रहा में बहुत कम पद है और हम लंबे समय से मांग कर रहे हैं, बढ़ाइए बढ़ाइए ना। मैं कह रहा हूँ आपसे, बिल्कुल, बीजेपी के बिल्कुल, प्रवक्ता भजन लाल जी से कहिए कि फर्स्ट ग्रेड में पद बढ़ने चाहिए, 2200 पद निकाले। करीबन हर बार 6-7 हजार पद तो भर्ती आती है, आप निकाल नहीं पा रहे। हम बढ़ाएंगे। ठीक है। शिक्षा विभाग में बहुत सारे पद खाली है, राजस्थानी को आप संतुष्ट चाहोगे करेंगे। चलिए ठीक है, बहुत सारे बहुत पद बहुत हो शुक्रिया, पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, ग्रेड इस चर्चा में सेकंड- शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।